चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। जीवन में वस्तु की पहचान करने के लिए ज्ञान आवश्यक है ना। यदि मैं आज ये कहती कि कस्बा थाना में सुबह 7 बजे एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट की जाएगी, क्या हीरे की अंगूठी गिफ्ट की जाएगी, तो कितने लोग होते? फिर तो समरानिया से भी आ जाते और 7 बजे आ जाते। केलवाड़ा वाले तो आ ही गए, बिना अंगूठी के आ गए। देवरी वाले भी आ जाते और व्हाट्सएप में निकल जाता तो कोटा और बारा और शिवपुरी और कोला रस, मतलब 100 किलोमीटर यदि जहाँ जहाँ तक खबर पहुँचती तो आदमी ये कोशिश करता कि वो अंगूठी लेने के लिए मैं पहुँच जाऊँ, क्योंकि हीरे की अंगूठी मिल रही है। क्यों कोशिश करता, क्यों आना चाहता है, हीरे की अंगूठी क्यों लेना चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि हीरे की कीमत क्या है। क्यों लेना चाहता है? क्योंकि हीरे की कीमत को जानता है ना। लेकिन जानता किससे है? ज्ञान से। तो ज्ञान की कीमत ज़्यादा है या एक हीरे की अंगूठी की कीमत ज़्यादा है? अरे बोलिए ना, ज्ञान की कीमत ज़्यादा है। तो ज्ञान का ज्ञान है या नहीं है आपको? ज्ञान का उपयोग अन्य वस्तुओं के लिए तो करते हो, लेकिन ज्ञान का उपयोग इससे अच्छा और कहाँ हो सकता है, इस बात का ज्ञान नहीं है। यदि होता तो आज यहाँ पर ये हॉल में जगह मिलने वाली नहीं थी। ज्ञान का ज्ञान नहीं है, ज्ञान के सही उपयोग का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का उपयोग तो करते हो, मगर क्या उपयोग करना है, इस बात का ज्ञान नहीं है। इसीलिए छेढाला में ये लाइनें कही हैं, कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती तैं सहज टरें जे। हाँ बाबूजी, कोटि जन्म तप तपें, कोटि यानी करोड़, करोड़ों जन्म, कोटि जन्म तप तपें, तपस्या करते हैं, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, लेकिन ज्ञान नहीं है। करोड़ों जन्म तपस्या करी मगर ज्ञान नहीं है, और उसमें जितनी कर्मों की निर्जरा होती है उससे ज़्यादा निर्जरा ज्ञानी के छिन माही, क्षण भर में। एक ज्ञानी जीव एक क्षण को आत्मा का ध्यान करता है, वो जितनी कर्मों की निर्जरा करता है उतनी कर्मों की निर्जरा अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्म तपस्या करता है तब होती है। यानी धर्म की, जीवन की कोई भी क्रिया ज्ञान सहित हो तो कर्मों की निर्जरा है, और अज्ञानता में हो तो वही क्रिया बंध का कारण है। एक लाइन खींचना है, कोई बड़ी बात है लाइन खींचना? एक छोटे से बच्चे के हाथ में पेंसिल दो, बेटा लाइन खींच, बोलिए ना, खींच देगा। और इंजीनियर क्या करता है? वो भी लाइन खींचता है। क्या करता है? उसका काम क्या है? केवल लाइन खींचने का है। तो एक छोटे बच्चे ने लाइन खींची और एक इंजीनियर ने लाइन खींची, दोनों में क्या अंतर है? एक को लाइन खींचने के पैसे मिल रहे हैं और एक बच्चे ने पेन लिया और दीवार में लाइन 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 खींच दी, उसे पिटाई पड़ गई, उसको डांट पड़ गई हैं, सारा कमरा गंदा कर दिया। ये क्या बात हुई, तूने सारा घर गंदा कर दिया।
लाइन वो भी खींच रहा है, लाइन वो भी खींच रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, बच्चे को पिटाई मिल रही है। कारण क्या है? ज्ञान। लाइन कहाँ खींचनी है, इस बात का ज्ञान करने के लिए उस इंजीनियर ने 4-5 साल पढ़ाई करी है, तब कहीं लाइन खींचना आया है। लाइन खींचने के लिए तो बच्चे से भी खिंचवा लो, लेकिन ज्ञान पूर्वक। कैसे? ज्ञान पूर्वक लाइन खींचना। एक कैंची एक बच्चे को दो, बेटा कपड़ा काट दे, काटेगा? काट सकता कि नहीं? काट देगा। और बच्चा तो क्या, बिना कैंची के बंदर ही काट देगा। उसके पास दांत हैं, कैंची नहीं है, उसके पास दांत हैं, मुंह में खींच खींच के पूरा कपड़ा काट देगा। और एक कपड़ा टेलर भी काटता है, काटने में कोई अंतर है? जहां काटना है वहां काट रहा है, और काटने के बाद और सुंदर बनाएगा, और यहां काटने के बाद बेकार हो जाएगा। है ना? है ना? क्रिया, काटने की क्रिया बच्चे के हाथ से भी हो रही है, काटने की क्रिया बंदर के हाथ से भी हो रही है, और काटने की क्रिया टेलर के हाथ से भी हो रही है। क्रिया में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक की क्रिया ज्ञान पूर्वक है और एक की क्रिया अज्ञान पूर्वक है। किसकी कीमत है? काटने की कीमत है या ज्ञान की कीमत है? ज्ञान की कीमत है ना? धन कमाते हैं, धन कमाने के लिए हर व्यक्ति कमा रहा है। ऐसा कौन है जो नहीं कमा रहा? हर व्यक्ति लगा हुआ है धन कमाने में, और हर व्यक्ति कमा भी रहा है और खर्च भी कर रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है। जूता चप्पल की दुकान में गए, चमड़े के जूते खरीद के ले आए, धन वही है, धन कोई अलग नहीं है, हैं? उससे उल्टी सीधी चीज़ें खा ली तो बीमार हो गए। पहले ऐसी चीज़ खाई धन से कि बीमार हो गए, फिर उसी धन से दवाई खाई, अच्छे हो गए। खाते ही नहीं पूरा तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। एक ने उस धन से अपना महल बनवा लिया और एक ने उस धन से मंदिर बनवा दिया। जिसने मंदिर बनवाया उसने दान किया। अब जब तक वो मंदिर रहेगा, जब तक उसमें प्रतिमा विराजमान रहेगी, जब तक उसमें दर्शन करने वाले आते रहेंगे, तब तक उसका पुण्य का 6वां हिस्सा उसके पास तक पहुंचता रहेगा। एक ने महल मकान बनवाया, क्या हुआ उसका? बोलिए ना। मान लो नमो सिद्धाड़म हो गए, कुछ दिन रह के नमो सिद्धाड़म हो गए। अब रात में अब मोह था मकान से, बहुत मोह था, बहुत सुंदर मकान मैंने बनवाया है। जिस चीज़ से मोह होता है अगले जन्म में जाके फिर उसी तरह की भाव मिलते हैं, फिर वही काम होते हैं। अब उसने महल बनवाया, सुंदर बनवाया, उससे मोह पड़ा हुआ था, भूत प्रेत बन गया, तो अब उस घर में घूमने लगा। कभी कभी बच्चों को नज़र आने लगा, कभी कभी घर वालों को नज़र आने लगा। अब घर वाले तुम्हें उस घर में रहने देंगे? बुलाएंगे किसको? झाड़ने फूकने वाले को। हमारे पिताजी दिखते हैं। वो जो झाड़ने फूकने वाला था ना, वो पिताजी का मित्र था, वो जानता था। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं है, पिताजी ने इतना बड़ा महल मकान बनवाया, इतनी मेहनत से उन्होंने ही पैसा कमाया था, घूमने दो, कोई बात नहीं। नहीं, कैसे घूमने दें? नहीं, हम नहीं घूमने देंगे। तो अच्छा एक काम करो, वो ऊपर वाला बाथरूम है ना, और एक कमरा बना है, उस पर पिताजी का नाम लिख दो कि पिताजी आप इस कमरे में रहा करो, नीचे मत आया करो। नहीं, ऊपर भी नहीं, एक बाथरूम भी नहीं देंगे। क्या किया था? एक ने मंदिर बनवाया और एक ने
महल बनवाया, वहाँ से निकाल दिया गया। धन का उपयोग दोनों ने किया, लेकिन एक ने उपयोग किया सदुपयोग। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना मकान अच्छा ना बनवाओ, अच्छा बनवाओ। पहले मकान सिंपल होते थे और मंदिर अच्छे होते थे। अच्छे का मतलब वहाँ बैठने का मन करता था, अच्छी अच्छी चीज़ें लगाते थे। जैसे समोशरण होता ना, भगवान का समोशरण कैसे होता है? भगवान के समोशरण में स्फटिक मणि लगी होती है, लाल मणि लगी होती है, रत्न लगे होते हैं, हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, सब कुछ लगा होता है वहाँ पर। और मकान कैसे होते थे? मिट्टी के होते थे। मकान मिट्टी के होते थे और मंदिरों में वैभव होता था, सोना चांदी सब कुछ होता था। और अब अरे बोलिए ना, घर ऐसा बनवाओ कि मंदिर जाने का मन करे, और मंदिर ऐसा बनवाओ कि घर आने का मन ना करे। लेकिन वर्तमान समय में उन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मोबाइल में आ गया है। तो मंदिर कितना अच्छा बनवा दो, कितनी अच्छी टाइल लगवा दो, सब कुछ लगवा दो, लेकिन मंदिर में भी बैठोगे तो वहाँ भी मोबाइल चालू रहेगा। तो धन का उपयोग मकान में किया, मकान के मोह ने उसकी दुर्गति कर दी। मैंने पहले एक बात कई बार बताई है, फिर बता देती हूँ कि किसी भी वस्तु से ज़्यादा मोह मत करना, वरना दुर्गति तुम्हारी हो जाएगी। आपको याद है पहले के समय में कहते थे कि भाई धन जमीन में गाड़ देते थे, और जब पिताजी मरते थे तो मर करके क्या बनते थे? अरे वाह, आपको पता है क्या बनते थे? और जब वहाँ खुदाई होती थी तो क्या मिलते थे? बोले पिताजी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? पिताजी बैठे हैं। तो वो क्या सोने चांदी से मोह किया तो क्या बने? सांप बन गए। बालों से ज़्यादा मोह करोगे तो क्या बनोगे? जुआ। हाँ नहीं, सच में कह रही, इसको मजाक मत समझना। अपने बालों से ज़्यादा मोह मत करना, नहीं तो इन बालों के पीछे तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। काले करो, फिर इसकी ये स्टाइल से कटवाओ, फिर इसको ऐसे बनवाओ, फिर इसको आगे करो, फिर इसको पीछे करो, फिर दिन भर उसी में दिमाग पड़ा रहे। नहीं है, हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, और केस जले जैसे घासा रे, और कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास आ रे। ये घास है, घास। इस सिर की रक्षा के लिए ये सिर की रक्षा करते हैं कि सर्दी सिर में ज़्यादा ना लगे, क्योंकि सिर में, दिमाग में नसें हैं जो हमें सोचने समझने में काम आती हैं। हमारा जो बाहर का जो भी हम पढ़ते लिखते वो अंदर जाता, वो सब यहाँ। तो इसकी रक्षा के लिए बाल हैं, ये सजने संवरने के लिए नहीं है। लेकिन नहीं, इसके पीछे दुनिया दीवानी है। कुछ लोग तो बताते, बोले माता जी एक भाई हैं, बहुत दिन पहले की बात है, बोले वो अपनी पत्नी के विषय में बता रहा था। बोले माता जी जब मैं इसको देखने गया था तो इसके बालों से इतना प्रेम ना करना कि तुम्हें जुआ बनना पड़े, है ना। नोटों से प्रेम करते हो कि नहीं? नोटों से ज़्यादा प्रेम करोगे तो उसमें बैक्टीरिया, कीड़ा बन जाओगे। वो बारीक वाले होते, आँखों से नहीं दिखते, वो बनना पड़ेगा। खाने से प्रेम करोगे तो भी दुर्गति हो जाएगी। यानी यहाँ तक कि ये बताया है कि एक जने मंदिर में थे और मंदिर में कोई तरबूज चढ़ा के गया, तो उसका मन तरबूज में चला गया। कहाँ चला गया? तरबूज में। खड़ा है भगवान के सामने, मन कहाँ चला गया? तरबूज में। और उसका बंध ये हुआ कि मर कर के उसी तरबूज में कीड़ा बन गया। अपने शरीर से भी ज़्यादा प्रेम मत करना, क्योंकि जब मृत्यु होती है तो अंतर मुहूर्त बाद इसमें भी जीव पैदा होने लगते हैं। और जो जीव पैदा होते हैं और अपने शरीर से ज़्यादा प्रेम करोगे तो मर करके इसी शरीर में कीड़ा बन जाओगे। इसलिए प्रेम करना है तो अपनी आत्मा से करो, अपने ज्ञान से करो, अपने गुणों से करो,
भगवान से करो, परमात्मा से करो, तो हमारी सुगति हो जाएगी, वरना इस दुनिया के मोह में हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो कोटि जन्म तप तपे, करोड़ों जन्म तक तप लेना, लेकिन ज्ञान के बिना कर्म झरने वाले नहीं है। उपवास करते हो, उपवास तो कर लिया, कैसे क्या क्या करते हैं उपवास में? वो तो एक टाइम खाना खाओ तो एक आसन, 2 टाइम खाओ तो 2 आसन, है ना, 3 टाइम खाओ तो 3 आसन। तो तुम कितना आसन करते? 4 आसन, 5 आसन, 6 आसन, रोज रोज एक आसन करते हो। 10 दिन एक आसन करते हो, चलो अच्छी बात, 10 दिन करके अभ्यास करते हो आप, बहुत अच्छी बात है ना। उपवास, उपवास उसे कहते हैं जिस दिन कुछ नहीं खाते हैं, उसको ही तो कहते हैं उपवास। अरे बोलिए ना, जिस दिन, अरे जोर से बोलिए ना, जिस दिन कुछ नहीं खाते, यानी पेट में अन्न और पानी आदि का नहीं जाना, उसको उपवास कहते हैं। गलत। अच्छा, हमारे अंदर क्या क्या जाता है? पानी, जूस, दूध और रोटी, सब्जी, सब जाता है। हमारे अंदर हवा जाती कि नहीं जाती? प्रतिक्षण हम सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? ले रहे हैं। आँखों से हम जो देखते हैं वो चित्र हमारे अंदर जाते कि नहीं जाते? अरे बोलिए ना, जाते हैं। तो जब मोबाइल देखने बैठते हो तो वो चित्र कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं। कानों से जो सुनते हो वो चीज़ तुम्हारे अंदर जा रही कि नहीं जा रही? जा रही है ना। और ये जो सर्दी गर्मी है, ये हमारे रोम रोम से हमारे अंदर जाती है, रोम रोम से जाती है। बारिश आती है, आप कितना बिल्कुल पानी मत पियो, उसके बाद भी हमारे अंदर पानी पानी हो जाता है। और गर्मी में कितना पानी पी लो तो भी सूखा पड़ा रहता है ना। तो हम बाहर के सर्दी, गर्मी, बरसात, हवा, विचार, चित्र, आवाज़ सब हमारे अंदर जा रहा है। तो इन सब का नहीं जाना उपवास है, पहली बात। दूसरी बात, अंदर जो भरा है, क्या भरा है अंदर? अरे बोलिए ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह भरा है कि नहीं भरा? राग, द्वेष, मोह, इनका उपवास करवाने के लिए उपवास किया जाता है। और हमने तो केवल एक ही धारणा बना दी है कि भाई केवल भोजन नहीं करना उपवास कहलाता है। चलो, भोजन नहीं करने वाला उपवास सप्ताह में 1 दिन कर लो, 15 दिन में 1 दिन कर लो, महीने में 1 दिन कर लो। लेकिन जो 7 दिन होते ना, आपको मैं आइडिया दे दूं कि रोज उपवास हो जाए हैं। 1 दिन क्रोध का उपवास, आज क्रोध नहीं करेंगे। मंदिर में आओ, नियम लेके जाओ, आज मेरा क्रोध का उपवास है। फिर 1 दिन आओ, आज मेरा मान कषाय का त्याग है, आज मान कषाय का उपवास है। फिर 1 दिन मायाचारी का उपवास है, फिर 1 दिन लोभ का उपवास है, 1 दिन राग का उपवास, 1 दिन द्वेष का, 1 दिन हिंसा का, 1 दिन झूठ का, 1 दिन चोरी का। ऐसे करके अपने रोज चेंज करते जाओ और इनका उपवास करो तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन ये मत कहना कि माता जी वो वाला उपवास फिर छोड़ दें ना, उसके बिना ये उपवास होता ही नहीं है। जिस दिन पेट में अन्न नहीं होता ना, उस दिन मन में ताकत होती है चिंतन मनन करने की,
उस दिन विचार अच्छे अच्छे आते हैं, उस दिन सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। जिस दिन पेट में अन्न ना हो ना, उस दिन मन अपने आप माला फेरने का करता है, अपने आप पूजा करने का करता है। बच्चों से कहते आज गुस्सा मत दिलाओ हमें, आज मेरा उपवास है, कहते हो कि नहीं भाई? आज पूजा कर ले, आज मेरा उपवास है। आज बाजार नहीं जाना है, क्यों? आज मेरा उपवास है। भाई पड़ोस में भी बैठ के फालतू बातें नहीं करते, आज उपवास है, आज नहीं जा रहे पड़ोस में। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता हैं? तो पेट का यानी अन्न का उपवास इसलिए करवाया है ताकि कषायों को विराम मिल सके, ताकि कषायों का उपवास हो सके। एक है कि भोजन का त्याग करना वाला उपवास, और एक है कषाय त्याग सहित उपवास, फल 100 गुना। क्या? ज्ञान पूर्वक उपवास और एक अज्ञान पूर्वक उपवास। मात्र भोजन छोड़ना तो फिर उसमें तो कोई भी छोड़ सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं। यदि किसी भिखारी को किसी दिन भोजन ना मिले, ज़्यादा बारिश हो जाए, भीख मांगने ना जा पाए, तो उसके घर में रोटी नहीं होती खाने के लिए, वो भूखा रहता है, तो क्या उपवास हो गया? जिस दिन पशु पक्षियों को खाने ना मिले तो क्या उपवास हो गया? नहीं, कषायों का त्याग सहित उपवास 100 गुना फल देता है। इसको कहते हैं ज्ञान पूर्वक क्रिया। वही कोटि जन्म तप तपें वाली बात है कि बिना ज्ञान के उपवास करना और ज्ञान सहित उपवास करना। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अरे बोलिए ना, आ रही है? हाँ, कस्बा थाना वाले अच्छे लोग हैं। यहाँ थाना बहुत है मुझे लगता है। थाना किसे कहते हैं? हैं? पुलिस थाना को थाना बोलते। अरे थान का मतलब स्थान होता है। थान का मतलब स्थान लिखो, उसमें से सा हटा दो, क्या बचा? थान। बोलते हैं थानक, थानक में जा रहे हैं, स्थानक में जा रहे हैं, स्थानक। तो स्थान शब्द से थान शब्द बना है। तो कस्बा थाना, यहाँ लोगों को कस के रखा जाता होगा, ऊपर से तो कस दिया होगा, अंदर से नहीं संभाला होगा, इसलिए कस्बा थाना हो गया है। बंधुओं, चलना कैसे चलना? एक अज्ञान पूर्वक चलना और एक ज्ञान पूर्वक चलना। चलने के लिए पशु भी चलते हैं, पक्षी भी चलते हैं, मिथ्या दृष्टि भी चलता है, सम्यक दृष्टि भी चलता है, साधु भी चलता, सब चल रहे हैं ना। लेकिन साधु के चलने में और तुम्हारे चलने में क्या अंतर है? एक की क्रिया समिति पूर्वक है, ज्ञान पूर्वक है, और एक तो यहाँ देख रहा, वहाँ देख रहा, वहाँ देख रहा, और ऐसे चल रहा है ना। चलना भी निर्जरा का कारण बनेगा। कब? जब विवेक पूर्वक चलोगे, ज्ञान पूर्वक चलोगे। खाना भी निर्जरा का कारण बन जाएगा, भोजन भी निर्जरा का कारण बन जाएगा। एक है कि भाई ये भी लेके आ, वो भी लेके आ, वो भी लेके आ, आज तूने ये नहीं दिया, आज ये नहीं परसा, वो छोड़ दिया, कल कहा था ये बना देना, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ऐसा नहीं बनाया, ये कम डाल दिया। भोजन बंद का कारण। थाली आई, ये निकाल दो, ये निकाल दो, ये निकाल दो, निर्जरा का कारण। शुद्ध भोजन है, उसमें से भी निकलवा दिया, आज ये नहीं लेना, आज ये नहीं लेना, आज इतनी हरी लेंगे, आज 10 लक्षणी चल रही है तो इतनी हरी लेंगे, इसमें ये नहीं लेंगे, उसमें निर्जरा का कारण। आहार दोनों कर रहे हैं, पेट में भोजन दोनों के जा रहा है, पेट दोनों का भर रहा है, लेकिन एक का भोजन बंध का कारण और एक का भोजन निर्जरा का कारण। यानी खाने में भी ज्ञान की ज़रूरत है। क्या खाना, कितना खाना, कब खाना, कहाँ बैठकर खाना, कहाँ बैठकर नहीं खाना, इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो वो होता ना आजकल, वहाँ शमशान घाट में नाश्ता बनता है आजकल, वहाँ भोजन की तैयारियाँ चलती हैं, सुना है मैंने। ऐसा है क्या? हाँ, आजकल ज़्यादा
फैशन वाले लोग आ गए ना, वो तो अपना ज़्यादा स्टैंडर्ड दिखाते हैं, तो उसमें यही सब होता है कि जो तुम नहीं कर पाए ना, मैं करके दिखाऊंगा। तो आजकल एक तरफ शमशान घाट में अर्थी जलती है और दूसरी तरफ टेंट लगा करके वहाँ चाय पानी की व्यवस्था करी जाती है। यदि कभी भी किसी की अर्थी में जाओ तो जब तक स्नान शुद्धि ना हो जाए तब तक चाय पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना, क्योंकि वो जो अंदर जाएगा वो अशुद्धि मन में भी पैदा करेगा, और जिसका मन अशुद्ध है उसका जीवन अशुद्ध है, उसके विचार अशुद्ध हैं, उसका सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। जो 3 दिन की अशुद्धि है, आजकल 3 दिन की अशुद्धि में महिलाएं भोजन बनाने लगी हैं, और आजकल की सासुएं भी ऐसी हो गई हैं, बना ले मैं तो खा लूँगी। सासुएं भी आलसी हो गई हैं, सासुएं खुद खाने तैयार बैठी। अरे जब तुम हो तो अपनी बहू से कहो बेटा तू मत बना, मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इस घर में हूं, तू तो गैस उतार के नीचे रख दे, मैं धीरे धीरे बना दूंगी, सूखा काम तू कर ले, बाकी सारा काम पानी का मैं कर दूंगी, कुछ बच्चों से करवा लो, मगर बहुओं से 3 दिन भोजन मत बनवाओ। और एकल परिवार हो गए हैं, पति पत्नी हम 2 और अभी 2, फिर भी 2 की बात तो कर ही लो, हैं हम 2 और बूढ़े माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेज दो। तो अब एकल परिवार बनाने वाला कोई बचे नहीं, सामूहिक परिवार होता है, सास होती है, ससुर होते हैं, घर में भरा पूरा परिवार होता, आनंद आता है। बच्चे को भी, जो छोटे बच्चे होते वो भी 4 जनों के साथ खेलता है, घुलता मिलता है, सबके साथ रहता है, सबके साथ बोलना सीखता है, सबके साथ की उनके गुण सीखता है, रक्षा होती है भरे परिवार में। लेकिन नहीं, मैं इतनी रोटी नहीं बना सकती सबके लिए। बहू क्या कहती, मेरे से ना इतने जनों का खाना बनता है, मैं तो अलग रहूँगी, मैं तो अपने बच्चों का बना लूँगी, अपना बना लूँगी और अपने पति का। अपने पति को भी खिला दे आजकल की बहुएं, बहुत बड़ी बात है। इतनी अहंकारी हो गई हैं कि उनसे 4 रोटी भी मोबाइल लेके बैठे चलाती रहेंगी, और फिर पति बेचारा देख रहा, अब आ रही रोटी, वो अपनी लगी है मोबाइल में। हाँ, आजकल की बहुओं ने मोबाइल में इतना आतंक मचा रखा है कि बस घर का सारा माहौल खराब होता जा रहा है। बच्चों को ढंग से रोटी नहीं मिलती इन मोबाइलों के कारण से, और यही मोबाइल ने पूरा परिवार खराब कर दिया है। और सास टोक दे, बेटा मोबाइल बाद में चला लेना, तो सास बुरी, ये तो मोबाइल भी नहीं चलाने देती, बार बार टोकती है मुझे, ये तो ये नहीं करने देती, ये तो वो नहीं करने देती। जबकि जितना कम मोबाइल चलाओगी उतना दिमाग अच्छा रहेगा, उतना मन अच्छा रहेगा, उतनी भावनाएं अच्छी आएंगी, उतना पाप कर्म का बंध कम होगा। और जितना ज़्यादा मोबाइल में घुसोगे उतना ज़्यादा दिमाग खराब रहेगा, और उल्टे सीधे विचार तुम्हारी जिंदगी को खराब और कर देंगे। लेकिन कई बहुएं हैं जो नहीं चलाती हैं, बोले नहीं माता जी, मेरा परिवार पहले है और मेरा मोबाइल बाद में है। मोबाइल तो क्या है, देख भी लिया तो क्या मिल गया, अब मेरे बच्चे को ढंग से रोटी ना मिली तो उसका तो कुपोषण हो जाएगा। कई महिलाएं समझदार भी होती हैं, ऐसा नहीं है, और कई महिलाएं तो बच्चे को गोदी में ले लेती हैं और अपनी लगी मोबाइल चलाने में। अरे गोदी में बच्चा है, जो तुम कर रहे हो उसका असर उस बच्चे पे जा रहा है। मोबाइल भी चलाना है तो भजन चलाओ, प्रवचन चलाओ, ताकि तुम्हारे बच्चे के ऊपर भी कुछ असर आए। यानी घर की चाहे झाड़ू की क्रिया हो, झाड़ू लगाने की, झाड़ू लगाना आरंभ है, पाप का काम है, लेकिन झाड़ू लगाते लगाते भजन पढ़ लो, झाड़ू लगाते लगाते भक्तांबर पढ़ लो, झाड़ू लगाते लगाते भगवान का नाम ले लो, तुम्हारी पाप की क्रिया में भी पुण्य हो गया।
भोजन बनाना आरंभ है, पाप की क्रिया है, लेकिन एक तरफ प्रवचन चला के रख दिए या भजन चलाने के रख दिए और बस भोजन बनता जा रहा है, तो तुम्हारा भोजन भी अमृत हो गया, तुम्हारे भाव भी पुण्य में हो गए, और जो भोजन बना वो सबके लिए अमृत का काम करेगा और पाप की क्रिया में पुण्य हो गया। यानी कि जितनी क्रियाएं करते हैं, कोटि जन्म तप तपें, हम कह रहे तपस्या तो दूर की बात है, जो तुम छोटी छोटी क्रिया करते हो ना, इन क्रियाओं में भी यदि ज्ञान आ जाए तो पाप की क्रिया में भी पुण्य कमा सकते हो। बोलिए हाँ या ना? तो करोगे? भोजन बनाते हुए कौन कौन भजन सुनेगा, वो हाथ उठाकर बताए। भोजन बनाते हुए भजन, भजन अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब इन चलिए। अच्छा, झाड़ू लगाते लगाते भी कर सकते हो क्या? अब ना चलो भजन मोबाइल में चला लो, खुद भी बोलते जाओ और साथ साथ करते जाओ। अब तो पहले के लोग इतने उनके पास में इतने साधन नहीं थे, आज तो आपके साथ पास में पुण्य कमाने के साधन बहुत सारे हैं। उसका उपयोग करो, पाप में मत करो, पुण्य में उसका उपयोग करो। अरे बोलिए ना, हैं? क्या कह रही हैं अम्मा जी? कुछ कह रही हैं? अच्छा, आजकल झाड़ू ही नहीं लगाते घर में? ओ हो। नहीं नहीं, नौकर चाकर हैं घर में, झाड़ू तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस नौकर चाकर को डांटने की जरूरत पड़ती है, अच्छे से लगा। और एक बात और ध्यान रखना, घर के काम अपने हाथ से करने चाहिए। इससे क्या फायदा होता? एक तो अपना अभिमान कम होता है, सबसे बड़ी बात कषाय कम होती हैं, और दूसरा हमें जैसा चाहिए वैसा हो जाता है। और हम नौकर पे गुस्सा करते हैं तो क्रोध से जो पाप का बंध हो रहा है हम उससे भी बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मान लो आप बर्तन हैं, अब रात शाम के बर्तन पड़े हैं सुबह तक, रात में कितने जीव जंतु उसमें हो जाते हैं, और सुबह फिर वो सारे जीव जंतु मांजते हो तो मर जाते हैं। और यदि तुम अपने हाथ से करोगी तो कभी सुबह तक नहीं छोड़ोगी, अभी के अभी निपटाओ, सुबह देखेंगे। इसीलिए घर के काम नारी को अपने हाथ से करने चाहिए, ये उसका आभूषण है। उसे नौकर से नहीं करवाना, चाहे कितना पैसा हो आपके पास में, लेकिन ये छोटे छोटे काम तो अपने हाथ से ही करने चाहिए। चलिए, समय हो गया है, तो तप तपें, इस पर चर्चा कल करेंगे। तप तपें, कोटि जन्म तप तपें, करोड़ों जन्म तप तपस्या। तो तपस्या क्या है और उसके लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को कैसे तैयार करना है, इसकी चर्चा कल करेंगे। ठीक है? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, भोजन लगाने और झाड़ू लगाने में लगाते समय भजन सुनने का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और प्रतिदिन भगवान की पूजा का, देने में दान का, शरीर में पान का, और होने वाले आज पार्श्वनाथ विधान का, पुर्जों में पाना का, रिश्तों में नाना का, और राजस्थान के बॉर्डर में कस्बा थाना का, अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में केलवाड़ा का, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। और कहाँ से आए? देवरी वाले आ गए? अच्छा,
देवरी वाले काफ़ी लोग बैठे हैं, बहुत बढ़िया। छोड़ने में हरि का, छोड़ने में हरि का, साड़ी में जरी का, और आने वालों में देवरी का। और कहाँ से हैं? केलवाड़ा हो गया। शाहाबाद वाले भी आए हैं। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में शाहाबाद का। क्या बात है भाई। और रात को शाम को समरानिया वाले भी आए थे, है ना? हाँ, उनका भी बता देती हूँ। दिवाली में दिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में समरानिया का। बोलिए 24 भगवान की। हो विद्यमान माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वादामी। हर महीने लगभग हर महीने ही यहाँ पर आता हूँ और बहुत ही जुड़ाव महसूस करता हूँ। मेरे तो अधिष्ठा था प्रभु मुनीश्वरनाथ भगवान ही है, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे अपने आप भी खींचा चला आता हूँ और रात्रि में यहाँ विश्राम करके और फिर उसके बाद अभिषेक करके या शांति धारा करके यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। और मैं ग्राम चाकसू जो कि पदमपुरा के पास में है, वहाँ का मूलतः रहने वाला हूँ और फिलहाल जयपुर में रह रहा हूँ। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।